भागवतम आज तृतीय स्कंद के नवम अध्याय से शुरू करने वाले हैं। पिछले अध्याय में हमने देखा परीक्षित महाराज ने बहुत सारे प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को पूछे हैं और उन प्रश्नों को सुन के सुखदेव गोस्वामी अति प्रसन्न हुए और उसके बाद अभी नवम अध्याय से उनके उत्तर देना शुरू कर रहे हैं। नवम अध्याय का नाम है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर। यानी कि जो भगवान से सुना था ब्रह्मा जी ने, वही ज्ञान को दोहराते हुए सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने वाले हैं। परंपरा ज्ञान के महत्व को प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में अनेकानेक बार बता चुके हैं और उसी श्रृंखला में परंपरा में जो ज्ञान सुना है सुखदेव गोस्वामी उसी के आधार पर अभी उत्तर देने वाले हैं। श्री शुकोवाच आत्मया परस्यानुभवात्मना न घटेतार्थ संबंध स्वप्न दृष्टोरिवाग्य सा। अनीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कहे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। हरे कृष्ण। तो मुख्य आत्मा का जो अस्तित्व है वो भगवान के संबंध से है। अगर भगवान की शक्ति से उसको आच्छादित नहीं किया जाएगा उस संबंध को, तो आत्मा का वास्तव में भौतिक संसार के साथ कोई संबंध है ही नहीं। भौतिक शरीर के साथ उसका कोई संबंध है ही नहीं। ये संबंध कैसा है, जैसे मानो हम सपने में देखते हैं कि कभी हम राजा बन गए हैं, या सपने में देखते हैं कि हमारे पीछे शेर भाग रहा है। उसी प्रकार अभी हम एक स्वप्न देख रहे हैं जिसमें हम ये शरीर को अपने आप को मान चुके हैं। तो वास्तव में शरीर से आत्मा का कोई संबंध है ही नहीं। वास्तविक संबंध आत्मा का भगवान से है। राहुल प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। महाराज परीक्षित के इस प्रश्न का कि भौतिक देह तथा मन से पृथक होते हुए भी जीवात्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया, यहाँ पर सही सही उत्तर दिया गया है। आत्मा जीवन के भौतिक बोध से पृथक है, किंतु भगवान की बहिरंग शक्ति, जिसे आत्मा माया कहते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होने से वह ऐसे भौतिक बोध में लीन रहता है। इसकी व्याख्या प्रथम अध्याय में व्यासदेव द्वारा भगवान के साक्षात्कार तथा उनकी बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में पहले की जा चुकी है। बहिरंगा शक्ति का नियंत्रण भगवान द्वारा होता है और जीवात्माएं भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंगा शक्ति से नियंत्रित होती है। अतः अपनी शुद्ध अवस्था में यद्यपि जीवात्मा नितांत सचेत रहता है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से वह भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। भगवद गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित है और जीवात्मा की सारी चेतना तथा विस्मृति भगवान द्वारा प्रभावित की जाती है। अब जो दूसरा प्रश्न उठता है कि वह यह है कि भगवान जीवात्मा की चेतना तथा विस्मृति को इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर यह है कि भगवान की यह इच्छा है कि प्रत्येक जीवात्मा भगवान के अंश रूप शुद्ध चेतना में रहे और भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे, क्योंकि वह स्वभावतः इसलिए बना है। किंतु जीवात्मा अंशतः स्वतंत्र भी है, अतः वह भगवान की सेवा करना नहीं भी चाह सकता और भगवान की तरह स्वतंत्र रहने का प्रयास कर सकता है। समस्त अभक्त जीवात्माएं भगवान के ही समान शक्तिमान बनना चाहती है, यद्यपि वे इस योग्य है नहीं। भगवान की इच्छा से वे मोहग्रस्त रहती है, क्योंकि वे उनके समान बनना चाहती है। जैसे कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे, उसी प्रकार जब जीवात्मा स्वयं भगवान बनना चाहता है तो वह स्वप्नावस्था को प्राप्त होता है, जिससे वह अपने आप को राजा मानता है। अतः जीवात्मा की पहली पापपूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है कि जीवात्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्न लोक में विचरण करने लगे, जहाँ वह अपने को भगवान के तुल्य माने। बालक अपनी माता से चांद लाने के लिए हट करता है और माता उसका रोना बंद कराने के लिए उसे दर्पण दे देती है, जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अतः
भगवान अपने रोते बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व दिखाता है और ऊब कर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। ये दोनों अवस्थाएं स्वप्निल मोह है। इसे जानने के लिए इतिहास की आवश्यकता नहीं कि जीवात्मा ने सबसे पहले कब ऐसी इच्छा की, किंतु वास्तविकता तो यह है कि जो ही उसने ऐसी इच्छा की वह भगवान के निर्देशन में माया के द्वारा वशीभूत कर दिया गया। अतः भौतिक अवस्था में जीवात्मा झूठा स्वप्न देखता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। बद्ध जीव स्वप्नवश अपने भौतिक शरीर को मैं सोचता है अथवा अपने को झूठे ही भगवान मानने लगता है और इस भौतिक शरीर से जो भी संबंधित है वह मेरा है। इस तरह मैं और मेरा की भ्रांत धारणा जन्म जन्मांतर तक केवल स्वप्न में ही बनी रहती है। जब तक जीवात्मा अपने को भगवान का पराधीन अंश नहीं मानता, तब तक जन्म जन्मांतर तक ऐसा ही बना रहता है। किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा भ्रांत धारणा युक्त स्वप्न नहीं रहता और जीवात्मा यह नहीं भूलता कि वह कभी भगवान नहीं बन सकता। प्रत्युत वह तो दिव्य प्रेममय अवस्था में उनका शाश्वत सेवक है। हरे तो प्रथम प्रश्न परीक्षित महाराज का था कि कैसे जीवात्मा भौतिक शरीर, भौतिक मन इत्यादि से अलग है और कैसे जीवात्मा भगवान से अलग है। यह प्रथम प्रश्न था पिछले अध्याय में। तो ठीक उसी क्रम में सुखदेव गोस्वामी उत्तर भी दे रहे हैं। वो इधर बता रहे हैं कि कैसे जीवात्मा वास्तव में आध्यात्मिक आकाश से आया है, आध्यात्मिक संबंध उसके जीवन का आधार है। लेकिन अगर वो अपने आप को शरीर मानता है तो मानो वो स्वप्न जैसा है। यह प्रभुपाद उदाहरण से भी समझा रहे हैं। जैसे कभी बच्चे जिद्दी करते हैं तो उन्हें माता पिता किसी कृत्रिम अवस्था में रखते हैं। जैसे मान लो बच्चा राजा बनने का हट कर रहा है, तो ठीक है, एक क्षेत्र उसको दे दिया जाता है, ठीक है ये कमरे के तुम राजा हो, उसको एक प्लास्टिक का मुकुट बना के लगा दिया जाता है, उसको लगता है ठीक है हम यहाँ के राजा हैं। उसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया जा रहा है कि चंद्रमा, बच्चा बोलता है मेरे को चंद्रमा चाहिए। अब चंद्रमा कैसे देंगे, लेकिन उसको एक रिफ्लेक्शन में पानी की थाली में या कहीं पर चंद्रमा दिखाया जाता है, तो उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारा चंद्रमा तुम्हारे रूम में आ गया, तो उसी से खुश हो जाता है। तो इसी तरह जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा है और उसके हिसाब से भगवान उसकी इच्छाओं को पूरित करते हैं, लेकिन यह स्वप्न के जैसा है। अगर वास्तविकता में उसे आनंद प्राप्त करना है तो अपने शाश्वत संबंध को उसे पुनः जागृत करना पड़ेगा। मैं और मेरे की माया से बाहर निकलना होगा। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममणो गुणेशुस्य महा ममाहमिति मन्यते। योगिता माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मोहग्रस्त जीवात्मा भगवान की बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो बहुत भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। हरे कृष्ण। तो जब जीवात्मा अपने आप को भौतिक अंश मानने लगता है तो वह बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आ जाता है। और भगवान की बहिरंगा शक्ति क्या करती है, उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको अलग अलग शरीर प्राप्त कराती है और उन शरीरों से ही आसक्त नहीं रहता है। उन शरीरों के इर्द गिर्द जो परिवार है, उन शरीरों से संबंधित जो सामग्री है, उसमें भी मैं और मेरा की भावना उसके अंदर जागृत रहती है। मान लो सुअर की योनि में जाएगा तो फिर उसके सुअर प्रजाति के बच्चे, उसके सुअर प्रजाति का परिवार, वह सब के प्रति उसको आसक्ति हो जाएगी। वो वृष्टा खाता है तो वृष्टा के प्रति आसक्ति हो जाएगी। इस तरह तो केवल शरीर से ही नहीं, शरीर संबंधित वस्तुओं से भी उसकी आसक्ति हो जाती है और इसलिए मैं और मेरा की माया में वो और फंसता जाता है। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जीवात्माओं के विभिन्न रूप श्री भगवान की मोहमयी बहिरंगी शक्ति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं, जो जीवात्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हैं। बहिरंगी भौतिक शक्ति 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार भौतिक प्रकृति में भी जीवात्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है और उसके चुनाव के ही अनुसार बहिरंगी शक्ति उसे विभिन्न प्रकार के शरीर प्रदान करती है। इस तरह 9 लाख प्रकार के जलीय जीव, 20 लाख वनस्पति जीव,
11 लाख कीड़े मकोड़े तथा सरीसृप, 10 लाख पक्षी, 30 लाख विभिन्न जंगली पशु तथा 4 लाख मनुष्य रूप पाए जाते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों में 84 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं और जीवात्मा अपने भीतर विभिन्न गुणों में रमने वाली आत्मा के अनुसार अनेक देहांतरणों द्वारा घूमता रहता है। यहाँ तक कि एक ही विशेष शरीर में जीवात्मा बालपन से लड़कपन और लड़कपन से युवावस्था, फिर युवावस्था से बुढ़ापा और बुढ़ापे से अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर में परिवर्तित होता है। जीवात्मा अपने स्वयं की इच्छा से शरीर का सृजन करता है और श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति उसे वह रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सके। बाघ की इच्छा अन्य पशु का रक्तपान करने की थी, अतः बहिरंगी शक्ति ने उसे भगवत कृपा से शक्ति संपन्न बाघ का शरीर प्रदान किया जिससे वह अन्य पशुओं का रक्तपान कर सके। इस प्रकार जो जीवात्मा उच्च लोक में देवता का शरीर पाना चाहता है उसे ईश्वर की कृपा से वैसा शरीर मिल सकता है। यदि वह पर्याप्त बुद्धिमान है तो श्री भगवान के साहचर्य के लिए आध्यात्मिक शरीर पाने की इच्छा कर सकता है और उसे वह प्राप्त हो जाता है। अतः जीवात्मा को जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है उसका उपयोग पूर्ण रूपे न किया जा सकता है और ईश्वर इतने दयालु हैं कि वे मनुष्य को उसके द्वारा इच्छित शरीर प्रदान करते हैं। जीवात्मा की इच्छा पूर्ति सुनहले पर्वत का स्वप्न देखने के समान है। मनुष्य जानता है कि पर्वत क्या है और वह यह भी जानता है कि स्वर्ण क्या होता है, किंतु मात्र इच्छावश वह सुनहले पर्वत का सपना देखता है और जब सपना टूटता है तो वह अपने सामने वह कुछ और ही पाता है। अपनी जागृत उसके समक्ष न तो सोना होता है, सुनहरे पर्वत की बात को तो रह जाती है। भौतिक जगत में जीवात्माओं की विभिन्न स्थितियां विविध शारीरिक रूपों में मैं तथा मेरा की भ्रांत धारणा के कारण होती है। कर्मी इस जगत को मेरा के रूप में सोचता है और ज्ञानी सोचता है मैं ही सब कुछ हूँ। राजनीतिक समाज विज्ञान, परोपकार, परार्थवाद इत्यादि की समस्त धारणा बद्ध जीवों की इसी मैं तथा मेरी की भ्रांत धारणा पर आधारित है जो भौतिक जीवन के भोग की प्रबल इच्छा से जन्य है। समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान से आत्मा का संबंध मानना जीवात्मा द्वारा वास्तविक स्वभाव के भूल जाने के कारण है। मोहग्रस्त जीवात्मा की यह समस्त भ्रांत धारणा श्री सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित की संगति करके ही दूर की जा सकती है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है। हरे कृष्ण। तो जिस प्रकार जीवात्मा का कर्म और इच्छा होती है उसके अनुसार उसको शरीर प्राप्त होता है और भगवान ने बहुत सारी वैरायटी रखी है। जितना उसकी इच्छाएं हो सकती हैं उससे ज्यादा ही वैरायटी रखी है। तो उसके अनुरूप उसको जलचर, थलचर, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता इत्यादि शरीरों में उसको रहने की अपॉर्चुनिटी, अवसर दिया जाता है और उसी के अनुसार वह अपने आगे के कर्म करता है। और उसकी इच्छाएं किस प्रकार होती हैं, जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं, हमने स्वर्ण देखा है, हमने पहाड़ देखा है, तो हमारी इच्छा क्या हुई, अरे पहाड़ जैसा स्वर्ण मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो हमारा स्वप्न होगा पहाड़ जैसा स्वप्न, वह पहाड़ जैसा स्वर्ण। तो स्वर्णिम पहाड़ का दर्शन हम अपने स्वप्न में करेंगे। उसी प्रकार जीवात्मा अलग अलग इच्छाएं अपने जीवन में करता है और इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उसी कॉम्बिनेशन की बॉडी उसको आगे मिलती है। जैसे कोई चीता है, वो क्यों चीता बना है, क्योंकि उसको मांसाहार करने की फैसिलिटी भगवान ने दी है। तो इन आसक्तियों के कारण जिस प्रकार की भावना व्यक्ति के अंदर होती है वैसा शरीर उसको अगले जन्म में मिल जाता है। कर्मियों के अंदर जो माया है वो मेरा की माया है, मेरा 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 मेरा। और ज्ञानियों के अंदर मैं ये भी माया है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम, उधर अहम बड़ा है और कर्मियों में मेरा बड़ा है, मेरा, मेरी इंद्रिय तृप्ति, मेरा शरीर, मेरा परिवार। तो इसीलिए मैं और मेरा की आसक्ति में जब तक जीवात्मा फंसा रहेगा, जन्म जन्मांतर उसको अलग अलग शरीरों में यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। यर्हि वाव महिम्ने स्वे परस्मिन् कालमाययो रमेत गत समोहस त्यक्तो दास्ते तदो भयम। राकेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे ही जीवात्मा अपनी स्वाभाविक महिमा में स्थित हो जाता है
और काल तथा भौतिक शक्ति से परे स्थित दिव्यता का स्वादन करना शुरू करता है, वैसे ही वह जीवन की दोनों परमांत धारणाओं में तथा मेरा को त्याग देता है और इस प्रकार शुद्ध आत्मा के रूप में पूर्णतः प्रकट हो जाता है। हरे कृष्ण। तो अब इस बंधन से मुक्त होने का कारण क्या है? इस बंधन से मुक्त होने के लिए क्या पथ पे हमको चलना पड़ेगा? जीवात्मा का बंधन की शुरुआत कैसे हुई? प्रथम श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने बताया, जब वो अपने आप को शरीर मानता है, वहां से पूरी गाड़ी शुरू हुई। तो मुक्ति की गाड़ी कहाँ से शुरू होगी? जब जीवात्मा अपने आप को आध्यात्मिक भगवान का अंश मानेगा और ये भौतिक आसक्तियों से मुक्त होगा, तब वास्तव में उसकी भवबंधन की मुक्ति की शुरुआत होती है। तो जीवात्मा को समझना पड़ेगा कि वह भौतिक संसार का अंश नहीं, आध्यात्मिक संसार का अंश है, जिसको आत्म साक्षात्कार बोला जाता है, जिसमें गीता में ही भगवान ने शुरुआत की अर्जुन को ये बताने की कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। यह साक्षात्कार करने से व्यक्ति भ्रांत धारणाओं से, जो मैं और मेरा की भावना है, इनसे मुक्त होता है। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। मैं तथा मेरा जीवन के ये जब दो श्रेणियों के मनुष्यों में प्रकट होते हैं, निम्न प्रभु जी ऊपर करे थोड़ा, अवस्था में मेरा भाव प्रमुख रहता है और उच्चतर अवस्था में मैं का भाव, पशुओं में मेरा भाव, कुत्तों तथा बिल्लियों तक में देखा जा सकता है, जो इसी मेरा भाव की भ्रांति के अंतर्गत परस्पर लड़ते रहते हैं। मानव जीवन की निम्न अवस्था में भी यही भाव, यह मेरा शरीर है, यह मेरा परिवार है, यह मेरी जाति है, यह मेरा राष्ट्र है, यह मेरा देश है, इत्यादि रूपों में उभरता है। चिंतन की उच्च अवस्था में यही मेरा ही भ्रांत धारणा मैं हूँ अथवा मैं ही सब कुछ हूँ रूप में बदल जाती है। मनुष्यों में नाना श्रेणियां हैं, जो मैं और मेरे को विभिन्न रूपों में ग्रहण करती है, किंतु मैं की वास्तविक महत्ता का बोध है जब मनुष्य की चेतना हो कि मैं भगवान का शरीर शाश्वत दास हूँ। यही शुद्ध चेतना है और सारा वैदिक साहित्य हमें जीवन में इसी भाव की शिक्षा देता है। मैं भगवान हूँ। कलुषित चेतना में हमेशा व्यक्ति किसी न किसी भौतिक वस्तु से अपने आप को संबंधित मानेगा, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो शरीर के स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे, चाहे बाह्य संबंधी, बाह्य कार्य इत्यादि, किसी भी देश, पृथ्वी, कोई भी भौतिक वस्तु से संबंधित अपने आप को मानेगा, तो ये जड़ चेतना का लक्षण है। और जब शुद्ध चेतना होगी तो केवल और केवल अपने आप को भगवान से संबंधित मानेगा कि मैं भगवान का अंश हूं। ये मुख्य अंतर है। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं भगवान हूँ, यहाँ से पढ़ना है ना? हाँ। मैं भगवान हूँ या मैं परम ब्रह्म हूँ कि भ्रांत धारणा मेरे की धारणा से भी अधिक घातक है। यद्यपि वैदिक साहित्य में कहीं कहीं ऐसे निर्देश हैं कि मनुष्य अपने को भगवान के समरूप समझे, किंतु इसका अर्थ यह तो नहीं होता कि वह सभी प्रकार के भगवान के ही समान हो जाता है। निसंदेह अनेक बातों में जीवात्मा तथा भगवान में एक रूपता है, किंतु जीवात्मा अंततः भगवान के अधीन होता है और स्वाभाविक दृष्टि से वह भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना है। इसलिए भगवान बद्ध जीव को अपनी शरण में बुलाते हैं। यदि जीवात्माएं परम इच्छा के अधीन ना होती तो उन्हें शरण में आने के लिए क्यों कहा जाता? यदि जीव सभी प्रकार के ईश्वर के समक्ष होता तो फिर वह माया के अधीन क्यों रखा गया है? हम इसकी व्याख्या कई बार कर चुके हैं कि भौतिक शक्ति माया भगवान के द्वारा नियंत्रित है। भगवत गीता 9.10 में माया के ऊपर भगवान की नियामक शक्ति की पुष्टि की गई है। क्या कोई जीवात्मा जो अपने को परमेश्वर के समक्ष मानता है माया को वश में कर सकता है? मूर्ख, मैं जवाब देगा कि भविष्य में वह कर सकता है। यदि वह मान लिया जाए कि भविष्य में वह ऐसा कर सकेगा, तो फिर वह अपनी माया के वश में क्यों नहीं है?
भगवत गीता का कथन है कि परमेश्वर की शरण में जा करके मनुष्य माया के वश से मुक्त हो सकता है, किंतु यदि वह समर्पण नहीं करता तो फिर वह जीवात्मा माया से कभी भी पार नहीं पा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भक्ति के अभ्यास से अथवा भगवान की दिव्य प्रेमा शक्ति में दृढ़ता से स्थित रहकर मैं की भ्रांति को त्यागे। बिना किसी काम धंधे या नौकरी के गरीब मनुष्य जीवन में अनेक कष्ट भोगता रहता है, किंतु सौभाग्यवश यदि उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है तो वह तुरंत सुखी हो जाता है। सभी शक्तियों के नियामक भगवान की श्रेष्ठता को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं, किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को भगवान का शाश्वत दास मानते हुए अपनी स्वाभाविक महिमा को प्राप्त करे। बद्ध जीव में जीवात्मा माया का दास रहता है, किंतु मुक्त अवस्था में वह भगवान का शुद्ध अकिंचन दास रहता है। भगवान की सेवा करने के लिए आवश्यक है कि प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहा जाए। जब तक मनुष्य मनोरथ का दास है, वह मैं तथा मेरा के रोग से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। यहाँ पर बताया जा रहा है किस प्रकार भगवान के भक्त जो बनना चाहते हैं उन्हें सर्वप्रथम भगवान को समर्पण करना सीखना होगा। भगवान गीता में बताते हैं कि मेरी जो माया है दुरत्तया, दुरत्तया मतलब उसको पार करना बड़ा मुश्किल है। अपने बल से हम माया को पार नहीं कर सकते, लेकिन जब हम भगवान को समर्पण कर देंगे तो भगवान तरंतिते, भगवान मदद करेंगे उस माया को पार करने के लिए। तो जीवात्मा केवल अगर भगवान का शरणागत दास बन जाए तो फिर ये माया के चंगुल से, ये मैं और मेरे की आसक्ति से मुक्त हो सकता है। नहीं तो इस आसक्ति से मुक्त होना बहुत बहुत कठिन ही नहीं, असंभव भी हो जाता है। परमेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। करना पड़ेगा। परम सत्य माया की शक्ति के द्वारा दूषित नहीं होता, क्योंकि वही उस शक्ति का नियंता है। आपेक्षिक सत्य माया से आवृत हो सकते हैं, किंतु जब कोई परम सत्य का साक्षात्कार कर रहा होता है तो सर्वोत्तम उद्देश्य की पूर्ति होती है। जिस तरह सूर्य को समक्ष देखने पर सिर के ऊपर आकाश में सूर्य प्रकाश से पूर्ण रहता है, किंतु जब वह दृश्य आकाश में नहीं दिखता तो अंधकार छा जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य परमेश्वर के समक्ष होता है तो उसके सारे मोह नष्ट हो जाते हैं, और जो उनके समक्ष नहीं होता वह माया के अंधकार में रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी हम तपस्या करके तप करके माया के ऊपर हो जाएंगे। अगर हमारे अंदर इतना सामर्थ्य है तो फिर हम माया के अधीनस्थ हुए कैसे, आए कैसे? मान लीजिए आप किसी बड़े पहलवान से लड़ाई कर रहे हैं और उस पहलवान से लड़ाई करते करते क्या आप ये सोच सकते हैं कि अच्छा लड़ाई करते करते मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा कि मैं इसको हरा दूंगा? अरे अगर हमके अंदर इतनी शक्ति होती तो हम पहले ही हरा देते। लेकिन माया के अधीनस्थ जीव का होना ये संबोधित करता है कि माया भगवान की शक्ति है, जीव की शक्ति नहीं है। भगवान माया के अंतर्गत कभी नहीं जाते हैं, क्योंकि माया भगवान के अधीनस्थ कार्य करती है। माया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर। लेकिन जीवात्मा वो भगवान की शक्ति है, माया भगवान की शक्ति है, दोनों भगवान के अधीनस्थ हैं। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने बल पर एक दिन ब्रह्म बन जाएंगे, परमात्मा बन जाएंगे, माया से ऊपर उठ जाएंगे। नहीं, यह हमारी कलुषित चेतना है। भगवान उस सूर्य के समान है जिनके प्रकट होते ही सारा अंधकार अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार भगवान की उपस्थिति में माया का सारा अधिकार खत्म हो जाता है। अजय प्रभु आगे पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14 अध्याय के 26वें श्लोक में इस प्रकार हुई है। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान संतीते तान ब्रह्मा भवाय कल्पते। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह निष्ठा पूर्वक श्री भगवान का पूजन, श्री भगवान की महिमा का गायन सुपात्र से, न कि व्यवसायिक मनुष्य से, प्रत्युत किसी भागवत व्यक्ति से, श्रीमद् भागवत का श्रवण तथा शुद्ध भक्तों की संगति करके इस प्रकार भक्ति योग के विज्ञान को गंभीरता से ग्रहण करे। उसे मैं या मेरा की भ्रांतियों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। कर्मियों को मेरा भाव प्रिय है तो ज्ञानियों में मैं भाव प्रिय है।
और ये दोनों ही माया के बंधन से मुक्त होने के योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवतम तथा मुख्यतः श्रीमद् भगवत गीता, ये दोनों मनुष्य को मैं तथा मेरा की भ्रांति से उबारने के लिए, और श्री व्यासदेव ने इस दोनों को पतितात्माओं की मुक्ति के लिए ही लिखा है। जीव आत्मा को ऐसी दिव्य स्थिति में रहना चाहिए जहाँ काल तथा माया का वश न चले। बद्ध जीवन में जीव आत्मा को भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के सपनों द्वारा प्रभावित होना पड़ता है। मानसिक तर्कवादी ज्ञान के अनुशीलन द्वारा तथा अहंकार को जीत करके भविष्य चिंतन द्वारा वासुदेव या परमेश्वर बनकर काल पर विजय पाना चाहता है, किंतु यह विधि परिपूर्ण नहीं है। सही विधि तो यह है कि भगवान वासुदेव को हर प्रकार से परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, और ज्ञान के अनुशीलन की परम सिद्धि यह है कि श्री भगवान की शरण में जाया जाए, क्योंकि वही हर वस्तु के स्रोत है। केवल इसी भाव में मैं तथा मेरा की भ्रांति से छुटकारा मिल सकता है। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता दोनों ही इसकी पुष्टि करते हैं। श्री व्यासदेव ने अपने महान ग्रंथ श्रीमद् भागवतम द्वारा मोहग्रस्त जीव आत्माओं के लिए श्री भगवान का विज्ञान तथा भक्ति योग की विधि में विशिष्ट योगदान किया है। बद्ध जीव को चाहिए कि वह इस महान विज्ञान का पूरा लाभ उठाए। हरे कृष्ण। तो ठीक प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद दोनों ही बल दे रहे हैं कैसे परंपरा से ज्ञान हमको प्राप्त करना चाहिए, और उस ज्ञान के माध्यम से भगवान से अपने संबंध को पुनः जागृत जीवात्मा कर सकता है। और जैसे ही उसकी भक्ति की पुनः जागृति होती है, वह पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक आकाश में चला जाता है। तो यह 3 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी ने प्रथम प्रश्न का उत्तर दिया। अभी चौथे श्लोक से सुखदेव गोस्वामी भगवान ने जो ब्रह्मा को ज्ञान दिया वह चर्चा शुरू करेंगे चौथे श्लोक से। तो हम कल पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। यस अजय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये थोड़ा सा उल्लेख आया था, वैधानिक रूप से वह श्री भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना है। जीवात्मा श्री भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के निमित्त बना है। हाँ, भगवान ने जब जन्मादि यस्यतः, जब सब सृष्टि की उत्पत्ति की, जीवों की उत्पत्ति की, तो मुख्य प्रयोजन था कि आनंदमय अभ्यासात, भगवान अपने आनंद की वर्धन करना चाहते थे। तो जीवात्मा का स्वाभाविक स्थिति है कि वो भगवान को सेवा करके उनको आनंद प्रदान करे। यह उसकी सिद्धांतिक स्थिति है। उसको छोड़ करके जब वो इंद्रिय तृप्ति में सेवा करने लगता है अपने शरीर की, अपने मोह जाल की, तो फिर वो अपने स्वाभाविक स्थिति में नहीं है। वो बात की जा रही। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ये जो मैं और मेरा वाला जो है, ये इसमें मतलब मैं बहुत पहले अभ्यास किया था, मतलब दूसरे इंस्टीट्यूट में। वो मुझे नहीं पता वो कितना सही था। तो इसमें अभी जो यहाँ सीखे हैं कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, और मेरा जो है, तो मेरा जो है वो भगवान है। प्रभु जी, मैं इसको जानना चाहता कि किस स्थिति में जिससे मेरा अभी जाएगा, इसको थोड़ा क्या कर सकते, क्या किस डायरेक्शन में इसको ला सकते हैं? कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। कृष्णेर संसार, भक्त समझ जाता है ये कृष्ण का संसार है, ये कृष्ण का परिवार है। कृष्ण ने मुझे शरीर दिया है तो मुझे इसकी देखभाल करनी है। जब हमारे चेतना का केंद्र कृष्ण बन जाए तो कोई आसक्ति हमको प्रभावित नहीं करती है। जो अलग अलग मायावादी विचार हैं, जो अलग अलग कर्मी ज्ञानी विचार हैं, उसमें जिम्मेदारियों से भागना सिखाया जाता है कि मैं और मेरा को छोड़ना है, मतलब सबको छोड़ दो। लेकिन भक्ति पथ पर कृष्ण को केंद्र बना लिया जाता है। जब कृष्ण को केंद्र बनाया जाएगा तो क्रिया नहीं बदलेगी, चेतना बदलेगी। तो हमें सब कार्य करेंगे, लेकिन चेतना क्या होगी? ये कृष्ण की सेवा के लिए हम ये सब कर रहे हैं। इसलिए भक्त निरासक्त रहता है। ये बहुत बड़ा स्तर है, थोड़ा सोचना चाहिए। वो खाएगा, पिएगा, सब काम करेगा,
लेकिन चेतना क्या है कि मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। जब इस चेतना से कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसके लिए आसक्ति कैसी? नहीं तो सब कुछ छोड़ करके भी बाबा जी बनने के बाद भी अहम ब्रह्मास्मि, वो अहम बड़ा हो गया, मैं भगवान बन जाऊंगा, वो मैं बड़ा हो गया, वहां भी आसक्ति में फंस गया। तो कृष्ण यदि चाहते हैं भक्त महलों में रह करके सेवा करे, तो भक्त को पेड़ों के नीचे रहने से आसक्त नहीं होना चाहिए। और कृष्ण यदि चाहते हैं कि भक्त पेड़ों के नीचे रह करके सेवा करे, तो महलों में रहने से आसक्त नहीं होना चाहिए। तो जीवन जिस स्तर पे चल रहा है उस स्तर में कृष्ण को देखना, यह कृष्ण भावना है। भक्त कभी भी कंप्लेन नहीं करता है। कंप्लेन करना मतलब मैं और मेरा, मैं नियंत्रक था इसलिए तो मुझे शिकायत है। आज मैं नियंत्रक नहीं हूं, कृष्ण नियंत्रण कर रहे हैं, तो मुझे शिकायत किस बात की? तो इस भावना से जब हम अपने संसार को चलाते हैं कृष्ण को केंद्र करके, तो फिर उसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुकुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे भगवान राम को 12 कलाओं का अवतार कहा जाता है और भगवान कृष्ण को 16 कलाओं, मतलब भगवान की तो अनंत कलाएं हो सकती है, तो ये 12 और 16 कलाएं कैसे? देखिए, सारे अवतार अपने आप में पूर्ण होते हैं। ये 12-16 का जो कंसेप्ट है, इसको गलत नहीं समझना चाहिए। भगवान राम के अंदर भी ये सामर्थ्य है कि वो 16 कला दिखा सकते हैं। कोई भी अवतार दीपार्चरेव, जो ब्रह्म संहिता में सिद्धांत बताया है, एक दीपक से जब आप दूसरा दीपक जलाते हो तो दोनों ही समान प्रकार की लो देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अवतार छोटा है कोई अवतार बड़ा है, सारे अवतार समान होते हैं। लेकिन विशेष कार्य के लिए विशेष रूप में भगवान आते हैं और उतने ही गुणों का प्रकाशन करते हैं जितना उस अवतार के लिए जरूरी हो। मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था। आपके घर में बहुत सामान है, आपके घर में बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत सारे बर्तन हैं, बहुत कुछ है, लेकिन जब आप किसी यात्रा पे जाते हो तो एक सूटकेस, 2 सूटकेस, हाँ, एक बार हम परमेश्वरी माता जी के यहाँ से वृंदावन जा रहे थे, 8 सूटकेस थे हमारे पास, गुरु महाराज के साथ जा रहे थे। फिर उसमें भी कुछ सामान छूट गया था, तो फिर भी एक लिमिटेड सामान ले जाते हो, पूरा घर उठा के तो नहीं ले जाते हो। तो उसी प्रकार से अवतार, पूरा सामर्थ्य है हर अवतार के अंदर, लेकिन जो उनके कार्य के लिए जरूरी है उतनी ही कलाओं का प्रदर्शन वो करते हैं, उतने ही गुणों का वो प्रदर्शन करते हैं। ये तथ्य समझना चाहिए। कई बाहर की संस्थाएं इस्कॉन के ये गौड़ीय सिद्धांत को आलोचना करती है कि अरे राम जी को छोटा बता दिया, भगवान कृष्ण को बड़ा बता दिया। ऐसा कोई बात नहीं है। जो कला जितनी उन्होंने दर्शाई है अपनी लीला में, उसकी बात हो रही है। गौड़ीय सिद्धांत वैदिक शास्त्रों पे आधारित है और वैदिक शास्त्र ये चीज बताते हैं कि सारे अवतार एक जैसे हैं, लेकिन अलग अलग कलाओं का अपनी लीला के अनुरूप जो आवश्यकता थी उतना उन्होंने प्रदर्शन किया, बस इतना ही अंतर है। ठीक है जी प्रभु, हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, धन्यवाद। मेरा सवाल ये था, अभी हमने पीछे पढ़ा कि हम जो पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ हम जो भी सोचते हैं वो अगला जन्म हमें वैसा मिलता है। और वैसे हम इन जनरल अपना प्रवचन में सुनते हैं या कि हम लास्ट टाइम पे जब हमारी मृत्यु होती है, हम शरीर छोड़ते हैं, तब जो हमारी चेतना होती है, हमारा शरीर उस प्रकार से बनता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? दोनों एक ही हैं। जैसे हम पूरा जीवन जिएंगे, वही विचार हमारे अंत समय में आएंगे और अंत समय की स्थिति के अनुसार अगला जीवन हमको मिलेगा। कोई जैसे मान लीजिए पूरा जीवन अनाज का ही व्यापार किया है, तो आप उसको क्या अपेक्षा करेंगे? अंत समय में उसको क्या याद आएगा? उसको मंडी याद आएगी। ऐसा होता भी है। अच्छा, आप अपने जीवन में देख लीजिए, कई कई बार अपने स्वप्न जो हमको आते हैं, सपने जो आते हैं, उनका आप विश्लेषण करना, उनको नोट करके रखना। जो दिन में हुआ होगा या जो आसपास आप सोच रहे होंगे, वो स्वप्न में आता है। उसी प्रकार से मृत्यु के समय भी जो जीवन भर हमने मुख्य आसक्तियां अपनी बनाई हैं, वो अंत समय में स्मरण में आता है और उसी कारण से हमारा अगला जीवन अंत समय पे निर्धारित भी है
और जीवन काल पे भी निर्धारित है, क्योंकि अंत समय में वही याद आएगा जो जीवन के समय हमने किया है। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक ही बात है। प्रभु जी, अभी जैसे हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, पर 100% उतना अच्छे से तो नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग ग्रस्त भी हैं, वर्किंग भी है, सब कुछ है। दूसरी बात, हम ट्राई कर रहे हैं, बट अंत समय में वो क्या याद आएगा वो भी हमको नहीं पता। वो तो हमारे उसको हम हाथ में नहीं है। लेकिन अभी जो रहते हुए हम अपना नाम जप कर रहे हैं, जो अपनी साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके अंदर हमको क्वालिटी बढ़ाना चाहिए। समय तो उतना ही लगेगा, चाहे खराब जप करें चाहे अच्छा जप करें, बल्कि खराब जप करने में ज्यादा टाइम लगता है। ज्यादा टाइम लगता है। अच्छी तरह से अगर हम करें तो समय उतना ही लगेगा, लेकिन भगवान फिर देखते हैं कि ये जीवात्मा गंभीर है, तो भगवान मदद करते हैं ऐसी जीवात्मा को अंत समय में उनको स्मरण करने की। तो जो हाथ में है पहले उसके ऊपर हम ध्यान देंगे। ठीक तो है। प्रभु जी, दिन भर में जितनी भी इच्छाएं भी आती हैं, ऐसा नहीं कि इच्छाएं नहीं आती, इच्छाएं तो खत्म होती ही नहीं है, तो फिर उसका इफेक्ट हमारे ऊपर थोड़ा कम होता है अगर हम नाम जप करते हैं तो। हाँ, ये कवच के जैसा है। कृष्ण कथा सुनना, कृष्ण नाम लेना, भक्तों की संगति करना और अच्छे से करना। देखो, सुनना मतलब मैं देखता हूँ कई भक्त वीडियो ऑफ है, हैंड रेस भी कोई गिने चुने भक्त ही करते हैं, वही रिपीटेड। मैं कल से सोच रहा हूँ कि मैं उनको पढ़ने के लिए बोलूंगा जिनका हैंड रेस नहीं है और जिनका वीडियो ऑफ है, तो फिर थोड़ा सा और सतर्क रूप से हम सुनेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, जो काम हम कर रहे हैं उसके अंदर बहुत हमको जागृता, सावधानी रखने की आवश्यकता है। हम दिन भर कृष्ण भावनामृत नहीं रह सकते, लेकिन जो आधा एक घंटा कृष्ण साधना कर रहे हैं, कृष्ण नाम ले रहे हैं, उतना हमको बहुत तीव्रता से करना चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, कम से कम। अगर इतना करेंगे तो फिर जो हमारे हाथ में नहीं है उसको हम कैसे बदल सकते, लेकिन ये तो हमारे हाथ में है ना। फिर मान लीजिए कोई विचार गलत आते भी हैं, तो वो साधना हमारी रक्षा करेगी, वो हमको कृष्ण चेतना में हमको जागृत करेगी, हमको बोलेगी नहीं नहीं, ये आप गलत सोच रहे हो, ये नहीं सोचना चाहिए। तो उस प्रकार से वो साधना हमारी रक्षा करेगी। तो इस प्रकार से जितना नाम जप, जितनी भागवत श्रवण जो इत्यादि हम कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इस समय आदमी दो तरह के हैं, एक भोग वृत्ति वाले जो सब कुछ भोगना चाहते हैं, और दूसरे हैं निवृत्ति वाले। प्रभु जी, तो भोग वृत्ति और निवृत्ति दोनों में राग द्वेष पैदा होता है, और राग द्वेष पैदा होता है, ये कर्म का बंधन बनता है। प्रभु जी, तो ऐसी कौन सी अवस्था है, ऐसी क्या किया जाए जिससे राग द्वेष न पैदा ना हो? और ये क्योंकि भोग वृत्ति वाले तो वो बंधन बन नहीं है, और जो कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमने सब निवृत्त हो गए, हमने सब छोड़ दिया है, तो उसमें भी अहंकार है प्रभु जी, तो वो भी एक कर्म बंधन का कारण बना। इसलिए भक्ति ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों से ऊपर है। जी प्रभु। भक्त का कोई प्राथमिकता नहीं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाओगे, वो मेन्यू कार्ड लेके आएगा, जी प्रभु। ये सर क्या चाहिए, वो फ्री में दे रहा है क्या? फ्री में नहीं दे रहा है, वो आपको बाद में बिल आएगा उसका। तो प्रवृत्ति निवृत्ति जो चुनोगे, अपना अपना विकल्प चुनोगे, तो उसका बिल आएगा। बिल क्या है? कार्मिक बंधन है। लेकिन जब हम कृष्ण के ऊपर छोड़ देंगे, कृष्ण आप क्या चाहते हैं, भक्तों से गाइडेंस लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना, आप क्या चाहते हैं, शास्त्रों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, शास्त्र क्या बोल रहे हैं, उसके अनुरूप जो स्वीकार करने योग्य है, अनुकूल जो चीजें हैं भक्ति के, हम स्वीकार करेंगे, हम क्यों छोड़ेंगे? और जो प्रतिकूल है उसको हम छोड़ेंगे। तो जब कृष्ण केंद्र हो जाएंगे तो प्रवृत्ति निवृत्ति से भक्त ऊपर उठ जाता है, तो फिर उसको कर्म बंधन नहीं बांधता, उसके अंदर अहंकार आने की संभावना ही नहीं है। जब हर चीज आप पूछ के कर रहे हो तो अपना डिसीजन क्या, तो अहंकार किस बात का? इसीलिए भक्त हमेशा इन प्रवृत्ति निवृत्ति से बच के भगवान की, भक्तों की, शास्त्रों की क्या इच्छा है, हरि गुरु वैष्णव की क्या इच्छा है, उसके अनुरूप कार्य करता है। तो प्रभु जी, जब तक भक्ति में लीन है जीव, तब तक तो वो उससे निर्द्वंद है, और जब फिर वो इसी फिर माया में आ जाता है, घर गृहस्थी की और प्रवृत्ति में, फिर वो करना इसका कर्म बंधन बनने लगता है। तो क्यों आना है माया में दोबारा? हाँ,
नहीं, अब गृहस्थी है। चाहिए नहीं नहीं, गृहस्थी है, गृहस्थी माया नहीं है, हमारी चेतना में माया है। जी प्रभु। हम मंदिर में खड़े खड़े भी माया में रह सकते हैं और घर में रहकर भी कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं। ये माया हमारे दिमाग में है, माया बाहर नहीं है। हमारी चेतना को हमको शुद्ध करना है। यदि चेतना में कृष्णमय हो गई है तो फिर घर में रहकर भी शुद्ध भक्त, भक्तिविनोद ठाकुर गृहस्थ थे, घर में रह के कितना साहित्य लिखे हैं, कितना उनके वैष्णव गानों का स्तर, उनके भजनों का स्तर इतना ऊपर है कि वैदिक शास्त्रों का सार निचोड़ एक एक भजन में है। चेतना में माया है, उधर से हमको शुद्ध होना है। जी प्रभु। हरे कृष्ण। देखा माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, श्लोक 12 में जैसे जीवन की अवधि के बारे में बताया गया, इसका क्या मतलब, कैसे डिसाइड होता है ये? श्लोक 12 आज पढ़ा? नहीं, आज नहीं पढ़ा। अच्छा, पिछले चैप्टर का बता रहे हैं माता जी? इसी में ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आगे भूत, वर्तमान तथा भविष्य ये काल के विभिन्न अंश हैं। ओके, इस तो ये ब्रह्मांड पर तथा आगे जब पढ़ेंगे तब फिर चर्चा करेंगे। हाँ जी। हरे सोनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, जैसे मतलब हमारे आसपास लोग होते हैं, उनको लगता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको सुख नहीं मिलता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उनको सारे सुख मिलते हैं। तो प्रभु जी, उनको कैसे समझाया जाए कि ऐसा नहीं हो सकता है, भगवान भक्तों का हिसाब देते हैं। हमको समझाने की जरूरत नहीं है, उनको माया शक्ति अपने आप समझाएगी। इतना हमारे पास समय नहीं है कि उनको समझाएंगे हम। देखिए, बाहर के व्यक्ति क्या सोचते हैं उससे भक्त लोग प्रभावित होने लगेंगे, तो फिर भक्ति कब करेंगे? हमारा वो ठेका नहीं है कि बाहर के लोगों को हम समझाएंगे। उनको माया समझाने वाली है, वो अपने जीवन में जो कर रहे हैं माया उनको भरपूर अनुभव देने वाली है भौतिक संसार का। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन होते हैं? जो अपने उत्थान के बारे में ज्यादा जागृत रहते हैं। और हमको प्रचार कार्य भी उनको ही करना चाहिए जो थोड़े से अनुकूल हो। प्रतिकूल व्यक्तियों के ऊपर समय नष्ट करने से कोई फर्क ज्यादा हमको फायदा नहीं मिलेगा। और अगर प्रभु जी वो कोई खास हो अपना हो तो उसको कैसे करें? कोई बात नहीं, उनको उनका जीवन जीने दीजिए, आप अपनी भक्ति कीजिए। प्रहलाद ने कोशिश की हिरण्यकशिपु को समझाने की, नहीं समझा तो फिर क्या करेंगे? प्रहलाद तो अपनी भक्ति करते रहे। इसी तरह विदुर ने कितनी कोशिश की धृतराष्ट्र को समझाने की, नहीं समझा तो क्या करेगा? उस प्रकार से भक्त प्रयास करते हैं, नहीं समझना चाहते हैं तो फिर हमारे पास भी इतना समय नहीं है कि हम अपनी भक्ति छोड़ के ये सब काम में लगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी क्षमा कीजिएगा, मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाती क्योंकि भगवान की सेवा रहती है इस टाइम पे भोग बनाने की। मैं वो नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कई बार मैं नाम बुलाता हूँ और रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो कल से मैं उनका नाम बुलाऊंगा जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया है। तो मैं मतलब रैंडम बुलाऊंगा, थोड़ा सा सब जागृत रहे। हाँ हाँ, नहीं ठीक है प्रभु जी, आप आज्ञा दीजिएगा, हम सुनते रहते हैं, हम जरूर आएंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। समवेत भक्त वृंद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की।